सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है। अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं। ये मोटिवेशनल जो कोट्स होते हैं वो आपको बहुत ही एनर्जी देते हैं, इसलिए आपके लिए एक और मोटिवेशनल कोट्स है। अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो रातों को जग कर खूब मेहनत करनी पड़ेगी और खूब पढ़ाई करना पड़ेगा। आइए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। कि आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को। नंबर 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7 मौलिक अधिकार प्रारंभ में दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6। पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, बाद में 6 मौलिक अधिकार हो गए। एक मौलिक अधिकार जो था वो अब संपत्ति का अधिकार था, वो अब जो मौलिक अधिकार नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों पर, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 22, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला इसका कथन है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा कथन है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा कथन है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा कथन है, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2। ये आपका सही है। ये पहला कथन सही है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। और दूसरा आपका है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये भी आपका सही है। तो एक जो कथन है वो और दूसरा कथन, वो दोनों आपके कथन जो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14, 15 व 16। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17।
क्वेश्चन नंबर 31, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। समानता के अधिकार में धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 33, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 34, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 4 और 5। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो लोक व्यवस्था में, सदाचार में और स्वास्थ्य में। क्वेश्चन नंबर 37, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 19(1) का अ में। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार के स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22। क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीय नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 46,
प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाषण स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 21, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि कथन है इसका एक, इससे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ऑप्शन नंबर 2, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। कथन 3 है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। मीन्स पहला ऑप्शन सही है, आवास का अधिकार, दूसरा भी सही है, विदेश यात्रा का अधिकार, और तीसरा भी सही है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है, तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23-24। क्वेश्चन नंबर 53, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम। क्वेश्चन नंबर 55, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष हो। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20।
क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी अधिकार। सभी अधिकार में क्या क्या है आपके? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 60, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 35 से 30। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 62, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है? कथन 1 है धर्म प्रचार करने का अधिकार, कथन 2 है सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, कथन 3 है राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, कथन 4 है धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एवं 3। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो स्वास्थ्य पे और सदाचार पे और लोक व्यवस्था, इन तीनों पे प्रतिबंध लगा सकता है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 व 30। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 67, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 70, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, इन तीनों परिस्थितियों में जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये निलंबित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 72, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समादेश रिट। क्वेश्चन नंबर 73, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 74, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 75, विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के उच्च न्यायालयों को। क्वेश्चन नंबर 76, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, इन सभी को। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। क्वेश्चन नंबर 79, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 82, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 83, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालतों को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 85, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट याचिका को कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैंडेमस।
क्वेश्चन नंबर 86, उत्प्रेषण रेट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 88, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों को पालन करने के लिए जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब जो है वो लीगल राइट बन गया है, पहले ये मौलिक अधिकारों में आता था। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 91, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92, संपत्ति का अधिकार एक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 93, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 94, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 44वें। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 97, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 क। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? नंबर बी, अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। समता का अधिकार। समता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में है। वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद आपका 25 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 32 में है। तो एक का हो जाएगा फर्स्ट नंबर, तो ए का फर्स्ट यहाँ पे है और यहाँ पे है। वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार यह आपका हो गया अनुच्छेद 19 में, तो एक का 4, तो एक का 4 यहाँ पे 3 है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।